जय जिनेन्द्र पंडित जी। दूसरा क्वेश्चन है कि आदिनाथ भगवान के समय भरत द्वारा कैलाश पर्वत पर किनकी प्रतिमाएं जिन बिंब के स्वरूप में स्थापित की गई थी? हम्म, चलिए, बहुत अच्छा ऐतिहासिक प्रश्न है। अब ये ऐसा ऐसा ऐतिहासिक प्रश्न है कि यदि अभी हम इनके साक्ष्य ढूंढने जाएं तो मिलना संभव नहीं है। एक आधों ने ऐसा प्रयास भी किया था, और सुनने में भी ऐसा आया है, पता नहीं कितना सच है कितना क्या है, कि कैलाश पर्वत पे वैसे तो जाने नहीं देते हैं, वहां पे रास्ता वगैरह नहीं है, पर फिर भी अपने एक प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा प्रयत्न किया था, और वो प्रयत्न करके उस स्थान पर गए भी थे, मतलब कैलाश पर्वत के ऊपर। तो सुनने में ऐसा आया है कि वहां पर बस्ती है अलग से, और वहां पर मंदिर भी हैं अपने पुराने। अब अब कदाचित उन्होंने ऐसा भी कहा था कि वहां पर कुछ, मतलब जैसे मुनिराज वगैरह होते हैं, वो भी है। अब कितना क्या संभव है, वो स्थान है दूसरा स्थान है, भाई भरत वाला कैलाश पर्वत है कि दूसरा है, अपन उसके बारे में कुछ निश्चित नहीं कह सकते हैं। पर फिर भी जितना अपने पास प्राप्त है उतना ही है। दूसरा, यदि ऐतिहासिक पौराणिक दृष्टि से देखें, तो पौराणिक दृष्टि से भरत ने मुख्य रूप से तो वहां पर ऋषभ देव की प्रतिमा स्थापित करवाई थी। उसके अलावा 72 चैत्यालयों का और उल्लेख मिलता है, कि 72 चैत्यालय उन्होंने और स्थापित किए थे। 72 कैसे बन जाते हैं? तो 72, 24, 24 48 और 24 72, तो आप समझ गए होंगे कि जो 24 है वो भूतकाल की दृष्टि से, भूतकाल की 24 ही, जो 24 है वो वर्तमान 24 ही, और जो और 24 है वो भविष्य काल के 24 ही। उन सबके वहां पे उन्होंने चैत्यालय स्थापित करवाए थे। तो अब आदिनाथ तो हो ही गए थे, है ना, विशेष ज्ञानी तो थे ही, और उनके पास विशेष था, तो भले ही आदिनाथ पहले तीर्थंकर थे, पर भविष्य का बता दिया भाई इस 24 में ये 24 तीर्थंकर होने वाले हैं, तो उन्होंने वहां पर वैसी प्रतिमा बनवा दी, है ना। अब वर्तमान साक्ष्य नहीं है, इसके लिए यदि आप अभी वर्तमान हिस्ट्री वगैरह को देखोगे, तो इसे वो माइथोलॉजी कहते हैं, है ना। मतलब वो पौराणिक कथाओं को झूठी कथाएं कह के शब्द प्रयोग करते हैं। मतलब शब्द अपन को सुनने में बहुत अच्छा लगता है माइथोलॉजी, पर उसका मतलब यही है, झूठी कथा है, मिथ्या कथा है। खैर, उनकी दृष्टि जो भी हो, पर अपने ग्रंथों में लिखा है। हमारे आचार्यों को कोई प्रयोजन नहीं है झूठ कहने का, जैसा है वैसा उन्होंने कहा है, तो हम तो वैसा मान के चलते हैं।